बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। देखिए, आपने अक्सर देखा है कि मैं अक्सर इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि जब भी आप किसी बच्चे को हिफ़्ज़ में दाखिला दें तो ऐसे बच्चे को हरगिज़ ना दाखिला दें जिसका नाज़रा कमज़ोर हो या फिर उसने नाज़रा सिर्फ़ एक बार पढ़ा हो। हाँ, आप उस बच्चे को हिफ़्ज़ में दाखिला दें जिस बच्चे ने कम अज़ कम 3 बार नाज़रा ख़त्म करके वो हिफ़्ज़ में आया हो या 5 दफ़ा, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से कोई बच्चा आ गया है, अब उसका क्या हल है, उसको कैसे लेके चलना है। चूँकि ये बात देखने में आई है कि जो भी कमज़ोर बच्चा नाज़रा पढ़ा हुआ आता है वो हिफ़्ज़ में मुश्किलात का बाइस हो जाता है। अब हमने करना ये है कि उस बच्चे को हिफ़्ज़ भी पढ़ाना है, साथ साथ हमने उसके नाज़रे पर तवज्जो देनी है। तो नाज़रे पर तवज्जो देने के हवाले से कुछ बातें हैं, मैं आपके सामने वो अर्ज़ करता हूँ। आपने उस बच्चे की तरतीब ऐसी बनानी है कि उसके ज़िम्मे आपने रोज़ाना का एक पारा लगा देना है कि आपने हिफ़्ज़ तो करना है ठीक, लेकिन आपने पाबंदी के साथ रोज़ाना एक पारा नाज़रा पढ़ना है। अगर ये रोज़ाना एक पारा नाज़रा पढ़ता है तो महीने में इसका एक पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। 2 महीने में 2 कुरान, 3 महीने में 3 कुरान, ये तरतीब बनाएं। या फिर ऐसा करें कि जो इसका सबकी पारा है, मिसाल के तौर पर ये क़द समी अल्लाह में पढ़ रहा है और इसका सबक शुरू हो गया सूरत तहरीम से। अब इसका यही क़द समी अल्लाह पारा आप इसको कह दें कि आपने 2-2 सूरतें करके मुझे नाज़रा सुनानी है, या ये तरतीब करें। या फिर आप इससे ये कहें कि यही क़द समी अल्लाह पारा आपने कम अज़ कम जब तक ये पारा ख़त्म नहीं होता 25 से 30 मरतबा ये नाज़रा पढ़ना है और इस पर आपने नज़र रखनी है, निगरानी करनी है आपने। अगर आप निगरानी नहीं करेंगे तो बच्चे ख़ुद नहीं पढ़ते हैं। हाँ, आपकी निगरानी है और तवज्जो है तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। एक तरतीब ये भी बन सकती है कि आप इस बच्चे को किसी ऐसे बच्चे के हवाले करें जो ज़्यादा ज़हीन हो और उसके पास कुछ टाइम बचता हो, ताकि उस बच्चे का भी टाइम ख़राब ना हो, और आप इसको इसके हवाले कर दें कि रोज़ाना के हवाले से आपने इसका कुछ ना कुछ सुनना है। कम अज़ कम आधा पारा या ज़्यादा से ज़्यादा एक पारा आपने इसका नाज़रा सुनना है। और अगर आपसे ये भी ना हो सके तो फिर आप उसके लिए ऐसे ही तरतीब बनाएं कि आपके इदारे में लाजमी बात है नाज़रे की क्लासें भी होंगी, तो आप किसी उस्ताद से बात कर लें इसी बच्चे से मुतालिक, या अगर 2-3 बच्चे हैं उनसे मुतालिक बात कर लें, या अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आपकी क्लास में अगर ज़्यादा मदरसे में ज़्यादा क्लासें हैं नाज़रे की, तो एक एक बच्चे को आप इनके हवाले कर दें कि इन बच्चों का नाज़रा कमज़ोर है। आप ऐसा करें कि इनका रोज़ाना के हवाले से आप आधा पारा सुन लिया करें। वो इंशाअल्लाह आपके साथ जब वो सुनेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद हासिल होगी और इस तरीके से इसका नाज़रा भी पुख्ता रहेगा और ये आगे जाकर आपके लिए परेशानी का बाइस भी नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके को अपनाएंगे, और अगर आप ने इस तरीके को अपनाया और इससे फ़ायदा हुआ तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताएं। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो हिफ़्ज़ शोबा गिरदान से मुतालिक, आप मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह मैं उसकी रहनुमाई करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।